ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आप देश भर की किसी भी जाट धर्मशाला में चले जाएं या जाट कॉलेज में चले जाएं, आपको वहां पे तीन चित्र जरूर नजर आएंगे। चौधरी राजा सूरजमल के, और क्या नाम, भगत सिंह के, और साथ में सर छोटू राम के। आज यहाँ जहाँ मौजूद है तो सर छोटू राम के परपौत्र चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ आने वाले हैं, जहाँ इनका सबके स्वागत के लिए और आयोजक के लिए यहाँ पे अनूप शौकीन जी हमारे पास मौजूद है। अनूप जी, सबसे पहले आज के प्रोग्राम के विषय में बताएं। आज का प्रोग्राम चौधरी वीरेंद्र सिंह जो दोबारा से कांग्रेस पार्टी में आए, उससे पहले 42 साल वो कांग्रेस में रहे जी। उसके बाद वो बीजेपी में गए थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे ना। हाँ, उनके पुत्र जो है वो भी हिसार से सांसद थे अभी पिछली 2019 से 2024 तक, और वो अपने बेटे के साथ कांग्रेस में आए हैं। और इस उत्तर और पश्चिम लोकसभा की उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको ऑब्जर्वर बनाया यहाँ पर, और एक जाटों के बहुत बड़े नेता हैं, तो अपने जाट समाज से मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए उनके बीच में अपनी इस धर्मशाला में उसकी आधारशिला भी जब शिलान्यास हुआ था, जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पर आए थे। अच्छा। उस समय भी इन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ था। फिर इसमें स्टैचू का जो स्थापना करी थी छोटू राम जी की, उस समय भी आए थे, जिसका कि मैंने जो सारी व्यवस्था की थी। और आज चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनों के बीच में अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और अपने जाट समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे वो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ही बताएंगे। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको जो एआईसीसी की स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसमें शामिल किया है, और नॉर्थ वेस्ट से उनको ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। तो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अनूप शौकीन जी के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं, 2 बार निगम चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के वो दिग्गज नेता जिनको कांग्रेस ने काफी कुछ दिया, मंत्री पद दिया, बड़े बड़े पद दिए, टॉप के नेशनल लेवल तक के पद दिए। उन लोगों ने कांग्रेस का पता नहीं किसी वजह से कोई भवन में बैठ के साथ छोड़ दिया। ये वो शख्स है कि वो हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस का कभी साथ नहीं, कभी किसी दूसरी पार्टी में, इनसे ज्यादा लाभ मिला दूसरे कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ा। क्या लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह के अवधि राज के समर्थन में आने से कितना फर्क पड़ सकता है? नहीं, उनका एक हमारे जाट समाज में बहुत चौधरी वीरेंद्र सिंह का मान सम्मान है। हरियाणा है नहीं, अपितु राजस्थान, पश्चिमी यूपी, दिल्ली में सब जगह उनका बहुत सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता है। और वो हमेशा एक ईमानदारी की और एक छोटू राम जी की विचारधारा के ऊपर वो चलते हैं हमेशा, और उन्हीं के जो विचारधारा छोटू राम जी की, उन्हीं को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं के जो दिशा निर्देश है जो उन्होंने किसानों के लिए किया, गरीबों के लिए, कुमेरे वर्ग के लिए किया जो छोटू राम जी ने, उन्हीं की जो बातें हैं जो किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए चौधरी छोटू राम जी जो बोलते थे और जो करते थे, उन्हीं के आचार विचारों को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी राजनीति में है इतने समय से, और उन्हीं के काम को वो आगे बढ़ाए। आपको एक बात बता दूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्री रहे, भाजपा के कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन इकलौते ऐसे मंत्री रहे कि कभी कोई दाग नहीं लगा, कभी उनके बारे में कोई गलत अफवाह नहीं हुई, कभी कोई ऊंच नीच वाली। वो हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता रहा। थोड़ी देर में दर्शकों में आपको चौधरी वीरेंद्र सिंह का यहाँ पर आगमन दिखाने जा रहा है। धन्यवाद। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का आगमन हो चुका है छोटूराम धर्मशाला नागले में, और आप देख सकते हैं कि वह सर छोटू राम जी की प्रतिमा को, जो यहाँ पे अष्टधातु की प्रतिमा लगी है, उसको माला अर्पण कर रहे हैं। और कांग्रेस नेता अनूप सोनी जी उनके साथ में मौजूद हैं। तकरीबन मीडिया वाले भी यहाँ मौजूद हैं। ये हम इस समय छोटू राम भवन नागलोई में मौजूद हैं, जहाँ पे जाटों के सबसे बड़े और प्रखर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं, और इन्होंने अभी माला अर्पण। के जो साधन है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा एलिमेंट है, और हो सकता है उसकी वजह से जनरेशन तो हो वेल्थ की, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत होगा तो फिर उस जनरेशन का कोई अभिप्राय नहीं। सर, किसान जिस तरीके से लंबे समय से आंदोलन कर रहा है और अपनी मांगों को मांगने के लिए अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन किस तरीके से हुआ है, तो क्या लग रहा है किसान का भी समर्थन मिल पाएगा? किसान का समर्थन है तभी तो गांव में सुरसुरा है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में आप तो घर रहते वहां पर है, यहाँ के बहुत चाहने वाले हैं, हर वर्ग जाति के लोग आपके सच में बहुत इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के बीजेपी।
क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से आप 25 मई को? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो आउटर दिल्ली जिसको बोलते हैं ना, जी जो दिल्ली की पेरिफेरी पे पॉपुलेशन है, जी जी वो पॉपुलेशन समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन उनका हिस्सा कभी उनको पूरा मिलता नहीं। जी इसलिए वो भी इस बात को समझ लें कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को अपनी संतुष्टि के हिसाब से चाहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जो पार्टी, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, चाहे उसके साथ पूरी पार्टियां, उनका एक सोच है और वो सोच इसी तरफ इशारा करती है कि समृद्धि का मतलब आम जनसाधारण, चाहे वो मेरा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं, उनका पूरा हिस्सा मिले। उस हिस्से में अगर पूरा हिस्सा उनको नहीं मिलता तो उस अर्थव्यवस्था की बढ़ती अर्थव्यवस्था को कोई मायने नहीं। एक चीज और क्लियर करोगे, अभी ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है, दिमाग में, कि क्या मिडिल क्लास के जो लोग हैं या जो उससे नीचे के लोग हैं, क्या वाकई उनकी भी संपत्ति की जांच होगी? हालांकि रिपीट करो ना, लेकिन थोड़ा क्लियर करो। ये बिल्कुल क्लियर है। ये कोई, ये तो यानी ये और किस तरह उसकी व्याख्या की है खास तौर पे बीजेपी के नेताओं ने, वो बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत। 6 घंटे की बात ही आपने समझा कि 6 घंटे 5 घंटे में आपने सारे कारनामा करके क्या कहना चाहिए आए हुए लोगों को? ये लोगों का प्यार है, वो आपको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि जब इतने बड़े बुद्धिजीवी और जो इतनी समझ रखते हैं, आपने भी उनके भाषण में सुना है, जो उन्होंने बात कही है कि जो आपने भी 2 बार उस चीज का जिक्र किया कि जो बिलो पॉवर्टी से नीचे और जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, उनकी उनकी कोई जांच प्रॉपर्टी की किस चीज में होगी? जांच तो उनकी होगी जो ज्यादा हिस्सा लेकर बैठे, जो जिन्होंने गलत तरीके से कमाया हुआ हिस्सा है, जो गरीब का हक मारकर जिनकी जेब में है, ये उसकी जांच की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो 101% होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो साहब ने भी अपने भाषण में ये चीज कही, और आज इस चीज को पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम हर आदमी को हर महीने 6,000 रुपए देंगे, उसमें जो युवा साथी जो जिसके पास रोजगार नहीं है, आज उसको हम 1 लाख रुपए तक लेके आए। वो 1 लाख रुपए महिला जो या जो बेरोजगार है उसको देने की बात की है कि उनका भी हिस्सा इस प्रॉपर्टी में, इस आर्थिक व्यवस्था में उनका भी हिस्सा है। इसलिए ये बात करी जा रही है। वो जो वादा कांग्रेस ने किया है, जो न्याय की बात करी है, महिलाओं को न्याय की बात करी है, जो युवाओं को रोजगार और उनके न्याय की बात करी है, जो मजदूर को उसकी मजदूरी की उसकी न्याय की बात करी है, जो महिला सुरक्षा की न्याय की बात करी है, वो सारे चीजें जो हमारे मैनिफेस्टो में है, उन चीजों को हम इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी उन चीजों को पूरा कर चौधरी वीरेंद्र जी के आने से आपको क्या लगता है उत्तर पश्चिमी लोकसभा में कैसा रुख रहेगा? एक सेकंड शुरू करें। तो इसी मामले की भी मशहूर है, एक हमारा इन्वेस्टिगेशन मेरे से जाट सभा के अध्यक्ष दयानंद जी बता रहे हैं इनका नाम, और ये दयानंद जी का परिचय दे रहा हमारा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरे इलेक्शन में ये दिन रात काम करता है। आप तो मीडिया वाले हो, कभी साल 2 साल में कहीं एक आधी दफा दर्शन होते हैं, हम और ये रोज करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि विशेषकर देसवाल साहब ने और अनूप शौकीन ने और बहुत से साथियों ने मिलकर के आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को यहाँ छोटू राम जाट धर्मशाला में आमंत्रित किया है इस इलेक्शन के बारे में अपना योगदान देने के लिए। और आप जानते हो ये जाट समुदाय अनाड़ी तो है,
लेकिन सपोर्टर बहुत जबरदस्त है होता है। ये हाथ जोड़ने से लेके और मार पिटाई तक करके भी वोट जरूर लेगा। डॉक्टर विजेंद्र सिंह मेरी जरूरत ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि विशेषकर जितने भी मेरे आदरणीय बुजुर्ग, सम्मानित साथी और नौजवान बच्चे आज इस मीटिंग में आए हैं, केवल जाति नहीं बल्कि और बिरादरी के नेता भी यहाँ आए हैं। मैं अपनी तरफ से और जाट समुदाय की तरफ से आप सब का आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो के भारत सीनियर लीडर हैं, हरियाणा के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के, वो यहाँ आ रहे हैं इसी इलेक्शन के विषय में। ये हमारा सबका सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम अपने बुजुर्गों का और साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। और बारे में बता दूं, विभिन्न प्रकार के बैंकों के चेयरमैन है, धंधा बिल्डर से जुड़े हुए हैं और बहुत जाने माने कांग्रेस कोई पदों पे चेयरमैन हमारे डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी ने बताया है, हर समुदाय का व्यक्ति यहाँ मौजूद है और हम तन मन धन से सभी लगे हुए हैं और डॉक्टर उदित राज को बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएंगे, क्योंकि ये हमारा गठबंधन का कैंडिडेट है। उसमें आम आदमी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करने को लगा हुआ है और जिस दिन नामांकन किया उसी दिन हमने एक घोषणा कर दी थी कि हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि इन्होंने 5 साल यहाँ MP रहे हैं, लोगों के बीच में रह करके काम किया है, अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। जैसा कि डॉक्टर विजेंद्र जी ने बताया है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे पढ़े लिखे और एक अच्छे नेता के रूप में हमारे को कैंडिडेट मिला है, तो हम सब मिल करके उनको बहुत अच्छे मार्जिन से जिताएंगे और हम मेहनत करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी वीरेंद्र सिंह जी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और वो जैसा कि हमारे को आगे का वो मार्गदर्शन करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। जी, समाज से और कांग्रेसियों से क्या अपील करना चाहिए? समाज से और कांग्रेस से यही अपील है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़े और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। राम कुमार वो निकाल रहा, लेकिन इनको ठोकेगा अपने राजनीति मैं आपको इतना कहना तो उनके करोड़ बनने की स्पीड बढ़ा दो। आपको जो जितना ही अगर उनकी स्पीड बढ़ा दो तो उतनी कम चीजें आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ देगा तो कितने भी बढ़ेंगे कितनी कम घटाना ये है। कोई ये सोचा कि ये मैंने किया है या किसी राजनीतिक दल ने किया है या किसी राजनीतिक नेता ने किया, नहीं, ये साधारण मतदाता की सोच है इसके बारे में। वो नहीं चाहता कि गुलामी के जंजीरों में जगड़ा दे, यहाँ पर खत्म हो, नहीं चाहते। उसका जो बोलने का हक है, जब किसी ना किसी बात के लिए सच्चाई से संघर्ष करने का हक है, वो ये चाहता है ये राजनीति है और उसको इस बात की चिंता कि कहीं सब कोई कहानी। और जब पुतिन पार्टी का शब्द से गए तो मोदी तो जगह 3 वोट बात क्यों? क्योंकि एक पार्टी का राज वोट में पड़ेंगे
एक के ये नहीं लौटा के निकाल लौटा पार्टी दूसरी तरफ। तो ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में ऑपोजिशन भी बहुत इंटरनेट भी रहे, हमारे दिलों की धड़कन और ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। हमको इतना रूप से बहुत मान सम्मान करते हैं और इस संजीव जो हमारा मंदिर है इसका लोग ध्यान रखते हुए इसलिए भी जो चार नहीं है हमें इनका यहाँ में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद का भी करते हैं इन्होंने साहब को पहले से ही आवाज उठाते रहे ये कहा कि किसानों के साथ किसानों को आज 250 करोड़ हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर रोका गया और दिल्ली में पुलिस पर तारे उठने के दिखाई। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली को आने को वहां से क्यों रोके और वो पहलवान बेटियों का समर्थन करने के लिए 2 साल पहले और इन्होंने जो निर्णय लिया हम इसके निर्णय का पूरा जाट समाज और तमाम जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो स्वागत करते हैं क्योंकि इन्होंने 42 साल आगे से 42 साल इंसान के जीवन का काम करने नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। 42 साल इस पार्टी को दिए थे इन्होंने और जिस स्थिति में गए थे और आज भगवान के ऊपर वाले ने इस तरीके वो क्योंकि इनके विचार वहां नहीं है।